आज हमने रोड बनवाई, आज जब बीत गया तो केहू ना रोटे बनवाला, ना केहू जे झांकिए नहीं पारल। 5 किलोमीटर का आप लोगों का ये दूरी तय करनी दूरी मान लीजिए यहाँ से हमको 1 किलोमीटर है। क्योंकि मीडिया जब आती है तब आप लोग एक्टिव होते हैं। जब आप लोग एक्टिव रहेंगे, जब 5 साल एक्टिव रहेंगे, 5 साल के बीच में एक्टिव रहेंगे, तो कोई ना कोई काम जरूर करके जाएगा। आप वोट देने से बहिष्कार कर दीजिए, आप वोट देने मत जाइए, कहिए हम वोट देने नहीं जाएंगे पूरा गांव। जब पूरा गांव नहीं वोट देने जाएंगे तो ऑटोमेटिक काम होगा, समझ रहे हैं। आप कहीं ना कहीं लोगों में कमियां हैं, हमारे में कमी है, आप में कमी है, जो कि सुधारने की ज़रूरत है। अगर जो आप और हम नहीं सुधारेंगे तो ये देश कभी नहीं सुधारना। पटकाल नहीं जा गोड़े पे गिरे, मुँहे पे गिरे, कोई 2 टाली हम ईटा गिरवाए, हम जीत जाए तो आज जब जीत गए तो न ईटवे गिरवा न मुँह तो ही का के कोई। आज डॉक्टर आने का नाम नहीं ले रहा था, मैं कंधे पर टांग कर नौरंगिया इस्तेलाक के डॉक्टरी में लेकर गया हूँ। बताइए रास्ता अगर जो सही होता तो मैं कोई गाड़ी से लेकर चले जाते, लेकिन किसी से भी हम लोग कहते हैं कोई हम लोग सुनवाई नहीं। सनी शर्मा और आप देख रहे हैं इंडियन न्यूज वर्ल्ड। और मैं कुशीनगर जनपद के विधानसभा खड्डा के एक गांव है रामपुर, जिसका टोला है भरपटिया, यहाँ पे पहुँच चुका हूँ। यहाँ के लोग खड़े हैं, कई दिनों से फ़ोन कर रहे थे कि थोड़ा सा आइए और यहाँ पे खबर दिखाइए, क्योंकि यहाँ पे लोगों की दिक्कतें हैं, जो भी दिक्कतें परेशानियाँ हैं, लोग जनप्रतिनिधियों से बार बार अपना गुहार लगा रहे हैं। लोग कह रहे हैं, लिखित भी कह रहे हैं लोग कि हम कई जगह पे दिए हैं, और कई बार ऐसे प्रधान जी से और कई लोगों से भी, कई जनप्रतिनिधियों से भी इन लोगों ने गुहार लगा चुका है, लेकिन इनकी कोई सुनवाई नहीं होती है। जो कि यहाँ पे मुख्य जो दिक्कतें हैं, लोग बता रहे हैं कि खड़ंजा, नाली और शौचालय और जो पंचायत भवन है, इसकी दिक्कतें हैं। तो हम लोगों से ही जानेंगे कि क्या मामला है और क्या इसमें किन किन लोगों से इन्होंने अपने परेशानियों के बारे में बताया, परेशानी के बारे में। चाचा जी बताइए, क्या दिक्कत है, क्या परेशानी है? छोड़ दीजिए। हमको यही परेशानी है, जो मान लीजिए हम लोग का बात कोई सुनता ही नहीं है। ठीक है, हम लोग के आने जाने में, कोटवा के चौराहा पर आने जाने में हम लोग को बहुत परेशानी होता है। भादों के महीना में हम लोग जाते हैं पानी हेलकर, कोई साधन नहीं है, खड़ंजा हो जाए चाहे मैंने। आप किन से इस बात को कहे हैं कि हमको दिक्कत होती है, परेशानी होती है कोटवा जाने की? सारा लोग जानते हैं, प्रधान भी जानते हैं जो भरपटिया का रास्ता खराब है। हाँ। प्रधान से भी कह चुके हैं, वो भी नहीं काम करते हैं। ठीक है, और हमारा जो घर से आते हैं वहाँ चक्रोट है, बाकी प्रधान भी नहीं निकलवाते हैं। मान लीजिए हम लोग तो उसके बारे में कुछ जानते नहीं हैं, मगर वो प्रधान जब ठाड़ा होंगे, प्रधान के पास नक्शा है तो नक्शा से चक्रोट जहाँ है तहाँ निकाल दीजिए, बाकी वो भी नहीं सुनते हैं। आज दूसरा इलेक्शन है, कोई सुनवाई नहीं है हमको। अच्छा, इसके पहले वही प्रधान रह चुके हैं? हाँ, वो इसके पहले वो भी प्रधान रह चुके हैं। तो इसके पहले ये प्रधान रह चुके हैं, दूसरी बार प्रधान हैं, और इनका जिम्मेदारी, नैतिक जिम्मेदारी ये बनती है कि इन लोगों की जो सुख सुविधाएँ हैं वो मुहैया कराएँ, और नहीं कराते हैं तो सबसे बड़ी उनकी लापरवाही कहीं ना कहीं सामने आ रही है। आप बोलेंगे, ये बताइए, इधर आ जाइए, क्या दिक्कत, क्या परेशानी है आप लोगों को, क्या दिक्कत है? हम लोग को दिक्कत यही है कि ये जो बारिश होता है उसमें हम लोग को रास्ता सुविधा नहीं है, और हम लोग उसी में भीगते हुए, चाहे जिसी तरह से दिक्कतें आती है, तो हम लोग यहाँ से जो रोड है वो रोड पकड़ के जाते हैं सिरसियाँ से होकर कोटवा जाते हैं। अच्छा, तो मतलब इधर से 5 किलोमीटर का आप लोगों का हाँ ये दूरी तय करनी दूरी मान लीजिए यहाँ से हमको 1 किलोमीटर है। अच्छा, तो मान लीजिए अगर किसी का अचानक बीमारी हो जाए तो दिखते हैं ना, दिक्कत तो है। हम लोग किसके पास जाएंगे रात को? तो प्रधान जी से आपने हम लोग कहे हैं, तो बहुत बार हम लोग कहे हैं कि भाई हम लोग को भी सुविधा कुछ दे दीजिए, बनवा दीजिए खड़ंजा। कह रहे बनेगा, कब बनेगा? दूसरा चक्कर है। अच्छा, और जो ये इनार है उसको भी हम कहे कि उसको भाई छड़िया सीमेंट लगाकर उसको भी बनवा दीजिए। तो उसको भी लापरवाही है कि मेरे सरे वहाँ के लोग, ठीक ना, हम उससे मतलब नहीं है। अच्छा, तो प्रधान जी का यहाँ पे बड़ी लापरवाही देखने को मिल रहा है। लोग अपना रोप प्रत्यारोप प्रधान जी पे लगा रहे हैं, जो कि कुछ महिलाएं भी हैं, खड़ी हैं। खड़ा हो जाइए, आप क्या दिक्कत है, क्या परेशानी है? परेशानी है, घर दुआर सुबह तो है नहीं के। हाँ,
का कर के कमैया आगे पीछे है नहीं के तो का करी जा हमनी के रहता फाता है नहीं के कर पहुँच दो तनी घर दुआर बनी तनी सुजते आदमी खाए तो पी रही तकर पहुँच दो तो देखत तो बटलाई में टाटे का घर कौन तरह बनाइल बा कौन तरह बानी जा ट्यूबवेल एकदम का क्या मांग कर रही हैं आप अपने जनप्रतिनिधियों से? मांगत तो बानी जे तनी घर आवास मिल जाए तो घर बनी आवास जाए नहीं नहीं मिला के आपको? आवास मिल प्रधान तक तो नहीं खानी हमरा आगे विधवा हैं आप? विधवा हई आगे आपके पीछे बच्चे बच्चे बड़ा दूर गो लइका कमाते हैं लोग? कमात का बाड़ा लो ओइमे खेती किसानी करत मजूरी घूम घूम करल लागला तो करल लो नहीं लागला तो बैठल तो विधवा हैं और इनके सामने ये परेशानी है कि इनका घर टूटाई मड़ाई कर रही है कि हमारा जो छप्पर का घर है। अच्छा ये बताइए क्या दिक्कत क्या परेशानी है आप लोगों को? हम भी लोग का यही दिक्कत है कि आवास सवास से कोई विकास हम लोग को नहीं मिलता है, कोई सुनवाई नहीं होता है, पंच प्रधान कोई नहीं सुनता है। तो जब प्रधान जी वोट मांगने के लिए आते हैं तो आप लोग क्यों नहीं कहते हैं कि हमारा पहले रोड बनवाइए आप? हम लोग कहते हैं बाकी नहीं सुनते हैं, बाकी आवास सवास कोई हम लोग को सुनवाई क्या कहते हैं चाची? कौन लो जो हम रोड बनवाई आ जब बीत गेला तो केहू ना रोटे बनवाला ना केहू जे झांकिए नहीं पारला के मुंह तो नहीं आओ तोड़े लो प्रधान जी तो बहिष्कार करी एक बाद से कोई कि हम जब तक हमारा रोड नहीं बनी तब तक हम वोट नहीं दे। सुनी कलवारी पटकाल नहीं जा गोड़े पे गिरे मुड़े पे गिरे कह जे 2 टाली हम ईटा गिरवाए हम जीत जाए तो आ जब जीत गए तो न ईटवे गिरवाला ना मुँह तो ही अइले का के कोई आ जब आ तो सही कहता नहीं जब जा गोड़े मुड़े सबके करे। कुछ लोग यहाँ पे कह रहे हैं कि जो भी दिक्कतें हैं आपको दिखाना चाहेंगे कि ये हमारे पीछे थोड़ा सा जूम करके दिखाइए, उसको जूम करके दिखाइए। पीछे जो है अभी इसका मैं विजुअल भी बनाया हूँ और उसमें विजुअल भी है, तो उसमें विजुअल में दिखेगा आपको कि पंचायत भवन को बने काफ़ी दिन हो गए। हमको लग रहा है इसी पिछले सत्र में बना था, जो कि अभी पंचायत भवन पूरा तरह से अच्छे से बन नहीं पाया है। जो दिक्कतें हैं हाँ बताइए क्या कर रहे हैं? सर हम यही कहना चाहते हैं, देखिए एक बार हमारा लड़का बीमार हुआ था, माझी लड़का है, इसमें इतना बरसात इतना रास्ता खराब हो गया था जो कोई डॉक्टर आने का नाम नहीं ले रहा था। मैं कंधे पर टांग कर नौरंगिया इस्तेलाक के डॉक्टरी में लेकर गया हूँ। बताइए रास्ता अगर जो सही होता तो मैं कोई गाड़ी से लेकर चले जाते, लेकिन किसी से भी हम लोग कहते हैं कोई हम लोग सुनवाई नहीं होता, और उसी पर कोई कार्रवाई होता है तो हम लोग ऊपर चाँप चढ़ा देते हैं। बताइए हम लोग क्या करें? हमारा गांव देख लीजिए, कोई बेटी पतोई बीमार पड़ जाए तो कोई सुनवाई नहीं होता है। लगभग यहाँ कितने लोगों की संख्या है? ये गांव कितने लोगों की संख्या की? लमसम 200 मान के चलिए सर। अच्छा 200 देखिए इतना बालक है, काली का स्थान है, सब माई का स्थान है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं होता है सर। तो यहाँ पे लगभग संख्या लोग बता रहे हैं 200 से 250 के करीब में वोटर हैं, और संख्या जो भी है यहाँ पे लगभग यहाँ पे जनता की संख्या 500 लोग यहाँ पे निवास करते हैं, जो कि यहाँ सुविधाएं हर एक सुविधाएं होनी चाहिए, और सरकार सुविधा दे रही है तो वो धरातल पे आनी चाहिए, और धरातल पे नहीं आता है तो कहीं ना कहीं जनप्रतिनिधियों का नाकामी है, और नाकामी ये दर्शाता है कि जनप्रतिनिधि यहाँ पे काम करने में नदारद हैं। तो मैं सबसे पहले देखिए, मैं आप लोग यहाँ पे गांव के निवासी हैं, जब वोट मांगने के लिए आते हैं प्रधान जी, चाहे कोई भी आता है, कोई भी जनप्रतिनिधि आता है, सबसे पहला आप सवाल कीजिए, मैं आप लोगों से कर रहा हूँ, क्योंकि मीडिया जब आती है तब आप लोग एक्टिव होते हैं। जब आप लोग एक्टिव रहेंगे, जब 5 साल एक्टिव रहेंगे, 5 साल के बीच में एक्टिव रहेंगे, तो कोई ना कोई काम जरूर करके जाएगा। आप वोट देने से बहिष्कार कर दीजिए, आप वोट देने मत जाइए, कहिए हम वोट देने नहीं जाएंगे पूरा गाँव। जब पूरा गाँव नहीं वोट देने जाएंगे तो ऑटोमेटिक काम होगा, समझ रहे हैं आप? कहीं ना कहीं लोगों में कमियां हैं, हमारे में कमी है, आप में कमी है, जो कि सुधारने की ज़रूरत है। अगर जो आप और हम नहीं सुधारेंगे तो ये देश कभी नहीं सुधरने वाला है, न जनप्रतिनिधि कभी नहीं सुधरने वाले हैं, क्योंकि हम जनता जो है, आम जनता है, वही लोग इस देश को बिगाड़ रहे हैं। कहीं ना कहीं अपनी जिम्मेदारियों को हम नहीं समझ पा रहे हैं, और हमारी जो जिम्मेदारी है उनसे हम लोग भी पल्ला झाड़ लेते हैं। तो प्रधान जी और विधायक जी, सांसद जी, तो वो लोग तो झाड़ेंगे ही। तो मैं सबसे पहले हाँ बताइए। हमारा यही दिक्कत है, मान लीजिए इस समय जो रास्ता है लेकिन रास्ता निकला नहीं है, और
ये गणेश चा के घर में हम आते और जाते हैं। दूसरे मैं एक ही बात जी। तो कह रहा हूँ, जब प्रधान जी आपसे वोट मांगने के लिए आए थे तो आपने उस समय ये क्यों नहीं बात प्रधान रखी? जी से हम लोग बोले थे, प्रधान जी बोले कि हाँ निकल जाएगा, आज तक अभी नहीं निकला। अच्छा, 2 इलेक्शन हो गया प्रधान जी को, ये बात प्रधान कहे जी हुए। हैं या कोई भी और प्रधान जी जनप्रतिनिधि कहता है, कि आप- छोटा बड़ा कोई भी जनप्रतिनिधि है, उनसे आप अपनी बातें रखिए। सबसे पहला आपका हथियार आपका एक वोट है, जी जो कि आप अपना वोट देते समय उसको बर्बाद मत कीजिए। आप लोग जब वोट दे रहे हैं तो उस समय पे आप ये समझ के दीजिए कि मुझे किसे वोट करना है, कैसा प्रत्याशी होना चाहिए, कैसे लोगों को हमको जिताना है। जब आप उसको चुनेंगे, जब अच्छा चुनेंगे तभी अच्छा काम होगा, उसके पहले अच्छा काम नहीं हो सकता है। तो अभी मैं पटिया टोले से मैं लाइव था, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज़ वर्ल्ड। जय हिंद।